जी, कैंचियों वाला जो काम अभी आपने स्टार्ट किया और सोशल मीडिया पे आपकी धूम मची हुई है, अपने इंसानों को ले समझा हुआ है। कि डिफरेंट से डिफरेंट चीज़ कैसी की जाए। ये फिर एक बंदे ने हमें ट्राई दी, उन्होंने कहा कि नहीं ये ना 16 सीजर से आप कटिंग कर सकते हैं। हमने कहा क्यों नहीं कर सकते, वेलकम। उसके अलावा लोगों के बालों को आग भी लगा देते हैं। नहीं, उसका एक केमिकल होता है। हमारे अंदर इतना टैलेंट है कि वो स्किन के ऊपर हम जाने ही नहीं देते, लेकिन हाँ ज़्यादा करेगा तो वो स्किन के ऊपर रैशेज करेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितने वोट्स आपने जीते हैं और कितने शोज में अभी तक पार्टिसिपेट किया आपने? काफ़ी शो हमने कर दिए, 100 के करीब। हमको हमारे कॉलेज के बहुत बड़े शो हो जाते हैं। इमरान भाई, इसके अलावा बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, जैसे कि आप अब एक नाई नहीं है, ठीक है, लेकिन देखने वाली की नज़र से आपको नाई भी कहा जाता है। शुरू से लेके एंड तक एक वो लकब मिला हुआ है मेन नाई का। सिर्फ हेयर ड्रेसर हो जाए, ब्यूटिशियन हो जाए, बार्बर हो जाए, इसको इन नाम से पुकारा जाए। हमें इस चीज़ नाम से खुशी होती है। अगर हमें कोई बंदा नाई बोलता है, हम उसको कह देते हैं भाई हमारा ये शोभा ही नहीं है, हम ये चीज़ ही नहीं है, हम एक प्रोफेशन तौर पर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, P4 पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं P4 पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे साथ इमरान भाई मौजूद हैं और आज हम लाहौर में आए हैं, लाहौर शादरा मोड़ पर। और इमरान भाई के पास एक टैलेंट है और वो टैलेंट ये है कि ये एक नहीं, दो नहीं, यहाँ तक कि 5 भी नहीं और 10 भी नहीं, यहाँ पे 16 कैंचियों के साथ ये बाल काटते हैं। इनसे ये पूछेंगे कि एक नहीं, दो नहीं, 5, 10 भी नहीं, 16 कैंचियों के साथ हाथ चलाते हैं। कस्टमर डरते नहीं हैं, एक कैंची से भी बाल कटे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कि ये 16 कैंचियाँ यूज़ करते हैं? उसके अलावा गुर्बत बहुत सारी देखी है, लेकिन अब स्टैंड हुए हैं अच्छे तरीके से, अपना एक पॉलर बनाया हुआ है और जितने भी शोज़ वगैरह होते हैं, यानी कि पार्टीशन ये करते हैं, 100 से ज़्यादा पार्टीशन कर चुके हैं शो वगैरह में और 80% अवार्ड भी जो है वो अब मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अवार्ड्स वगैरह भी जीते हुए हैं। आए इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे पूछते हैं, और कभी कभी तो बालों को आग भी लगा देते हैं। वो भी पूछेंगे कि वो क्या माजरा है, वो क्या सीन है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि ये फेक है और आज हम लोग खुलासा करते हैं कि ये फेक है या सिर्फ चंद व्यूज़ लेने के लिए ये काम किए जाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि टिकटॉक पे ये वीडियोस डालते हैं और वीडियोस डालने पे जितने व्यूज़ आते हैं, लाइक आते हैं, तो लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि ये फेकनेस है या कुछ भी है। आए इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे इमरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। इमरान भाई, मुझे आप ये बताएं कि कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई आपकी? क्या आपने ये पॉलर का काम ही स्टार्ट किया पहले? नहीं, पहले मैं स्पेयर पार्ट का काम करता रहा हूँ, तो तब मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, कि शौक़ नहीं था ना। तो जैसे मैं देखता था मेरा बड़ा भाई करता रहा था, तो मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ एक बंदा साथ और अटैच करे। तो मेरा तो खुद को ये शौक़ नहीं था। फिर मैंने एक बार सोचा कि मैं ये लाइन कैसे बनाऊंगा, कटिंग कैसे करूंगा। मेरा बड़ा वो डिग्रेट, खुद को एक चीज़ समझना नहीं समझ में आती थी। तो फिर एक दिन मेरे एक जगह पे छोड़ा, उधर फिर उन्होंने मुझे काफ़ी वो जैसे शिगिर्दी में रखते हैं, वो सामने आ रहा होता था, मैं सामने आते होते उनको ना वो सफाई कर देनी आना उसने। तो फिर उसने कहना कि ये गड्ढा कहाँ से आ गया, मिट्टी कहाँ से आ गई। तो मैं बड़ा परेशान होता था। कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसने मुझे मारा, तो मैंने कहा मैंने काम करना ही नहीं है। यानी कि उस्तादी में थे ना, वो तो उस्ताद थे ना, उस्ताद ने मारा और आपने कहा? तो पता नहीं था ना इस चीज़ का कि ऐसा भी होता है। मैंने कहा मैंने काम करना ही नहीं, मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरा अच्छा सर्कल चल रहा है, अच्छा मार्जिन चल रहा है, मैं वही करूँगा। लेकिन फिर भी उन्होंने उधर से हटाया, दूसरी जगह पे डाल दिया। वो माशाल्लाह उस्ताद अच्छे थे, उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा मोरा, कभी ऐसा कुछ नहीं किया। ज़हीर नाम था उनका, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पॉइंट मुझे दिया। लेकिन फिर मैं एक और मज़ीद जगह पे गया, उधर गया तो उधर मुझे अलग सी चीज़ देखने में मिली। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तो बच्चे काम करना है तो फिर ये दरवाज़ा जो है ये खुला है, अगर तो भागना ये आज ही बंद कर दो तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं उसकी बात के ऊपर फोकस हुआ, क्योंकि वो मुझे उनकी बात एक याद है शुरू से लेकर एंड तक। वो कहते कि अगर तो लोगों के घर पे तपड़ियाँ लगानी है आपने, तो फिर ये काम आप नहीं सीख सकते। अगर तपड़ी लगानी छोड़नी है तो फिर ये काम करना पड़ेगा। तो आपने अभी बोला कि मैं जो काम करता था वो पार्ट्स वगैरह का करता था काम, तो ये कैंचियों वाला जो काम अभी आपने स्टार्ट किया और सोशल मीडिया पे आपकी धूम मची हुई है, ये वो वाले पार्ट्स यूज़ करते हैं? फिर आपको लगता है कि मैं वही पार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ यार कैंचियों के साथ? आपने इंसानों को ले समझा हुआ है। पहले तो मुझे ये बताएं ना कि कैंचियों वाला कौन सा माजरा है कि एक कैंची से बाल नहीं करते जो आप 16 कैंचियों के साथ बाल काटते हैं?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई चुको को एक शुरू में एक फील्ड में आ गए ना, तो फिर हम ये सोचते थे कि डिफरेंट से डिफरेंट चीज़ कैसी की जाए, कोई समझ नहीं थी आती। लेकिन एक दिन हमारा हेयर एंड ब्यूटी आर्ट कॉलेज है, उधर हमें टारगेट मिला गया कि जी आप कैंची एक तो कर लेते हैं, लेकिन 2 से भी कर लेते हैं, 5 से भी कर लेते हैं, मज़ीद कैसे बढ़ें। ये फिर एक बंदे ने हमें ट्राई दी, उन्होंने कहा कि नहीं ये ना 16 सीजर से आप कटिंग कर सकते हैं। हमने कहा क्यों नहीं कर सकते, वेलकम। तो फिर वो जब आपने कहा, वो बॉस ने कहा कि हमें ये, बॉस को टारगेट मिला हमें हमारे ना, तो उन्होंने फिर कहा कि ये हमें इसको सीजरों को रनिंग करना है। तो शॉप पे जितने लड़के थे हम आपस में एक दूसरे के ऊपर ना वो चलाते रहते थे। तो फिर एक दिन हमें ऐसा हुआ कि एक बंदा आया हमारे पास, ये बहुत फनी बात है। तो एक बंदा आया हमारे पास, उसकी ना आइज साइड बहुत ज़्यादा वीक थी, ऐनक लगी हुई थी। ऐनक लगी हुई थी। हमने उसकी ऐनक उतार के साइड पे रखी और खुद पे आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी। उसको ये भी नहीं पता नहीं ये क्या हो क्या रहा है। हमने उसको बाल बोला कि भाई हम आपकी कटिंग किए, तो लेकिन वो अपनी मस्ती में बैठ गया था। तो उसको ना हम सॉन्ग लगाए हुए थे कि ताकि उसको फील ना हो, तो उसकी हम कटिंग करनी शुरू कर दिए। तो वो ना लास्ट पे जाके जब वो उसकी कटिंग शुरू की ना, तो हमें एक चागत फील, घबराहट फील हुई। लेकिन फिर जब कर दी ना, फिर हमारे ज़हन के अंदर, एक दिल के अंदर, एक दिमाग के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि नहीं अगर हम इस पे कर सकते हैं तो फिर हम कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये एक वो टैलेंट ही है, हम अपना टैलेंट ऊपर लाए जाएंगे। आपने उसके ऊपर ट्राई किया, तो वो बंदा उसके बाद अब तक क्या आपके पॉलर में आया? नहीं, उसके बाद उससे मुलाकात बहुत कम हो गई थी। तो फिर वो भाई कहीं चला गया था। फिर उसके बाद कभी उसको बताया था कि मैंने तुम्हारे सर के ऊपर 16 कैंचियाँ चलाई हैं? हाँ, उससे बाद में उसको ऐनक दिखा के लगा के फिर उसको चेक करवाया हमने कि ये देखिए। कैंचियों वाला तो काम हो गया कि आप एक नहीं, 2 नहीं, तकरीबन 10 भी नहीं, 16 कैंचियों के साथ लोगों के बाल काटते हैं। उसके अलावा लोगों के बालों को आग भी लगा देते हैं। वो क्या कटिंग का माजरा है? वो क्या करते हैं? वो पेट्रोल डालते हैं आप? नहीं, उसके एक केमिकल होता है जो स्किन को मतलब कि स्किन के ऊपर रैशेज नहीं करता। लेकिन हाँ, ज़्यादा करेगा तो वो स्किन के ऊपर रैशेज करेगा। लेकिन नहीं, वो इतना नहीं होता कि हमारे अंदर इतना टैलेंट है कि वो स्किन के ऊपर हम जाने ही नहीं देते। बहुत सारे शोज़ हुए हैं लाहौर वगैरह में, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितने वोट्स आपने जीते हैं और कितने शोज़ में अभी तक पार्टिसिपेट किया आपने? शो में अक्सर हमारे पास वो डिमांड आती रहती है। काफ़ी शो हमने कर दिए, 100 के करीब। हमको हमारे कॉलेज के बहुत बड़े शो हो जाते हैं, कॉलेज के शो हो जाते हैं। हेयर एंड ब्यूटी आर्ट कॉलेज है, उधर हमारा अपना बड़ा नाम है। तो बाकी हमें पब्लिक भी डिमांड करती है कि हमारे कॉलेज में आए, क्लासेस दें, हमें डिग्री इसमें लाएं, अपने टैलेंट को आप ओपन करें, हम आपको मज़ीद ऊपर लाने जाना चाहते हैं। लेकिन हम किसी को ना नहीं करते। हमारी कोशिश ये होता है कि हमारी तरफ से किसी को फ़ायदा होता हम उसको देते हैं। अच्छा इमरान भाई, इसके अलावा बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, जैसे कि आप अब एक नाई नहीं है, ठीक है, लेकिन देखने वाली की नज़र से आपको नाई भी कहा जाता है। लेकिन आप एक प्रोफेशनल लेवल के, यानी कि आपने अभी कहा कि मैं एक नाई, तो मुझे लोग कहते हैं लेकिन मेरी ज़ात वो नहीं है, मैं एक पोलर वाला बनाऊँ। क्या आपको लगता है कि जो लोग ये बातें करते हैं कि वो ठीक है? नहीं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि एक चीज़ नाई ज़ात कोई नहीं है। तो एक शुरू से लेके एंड तक एक वो लक़ब मिला हुआ है हमें नाई का। लेकिन हम इसको, ये जो हेयर एंड ब्यूटी आर्ट कॉलेज है हमारा, ये इसी वजह से दायरा कायम हुआ है कि हम इस नाम को ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम इसको अपने खुद को, जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, उनको सबको प्रमोट करते हैं इस चीज़, इसी काम की नाम की वजह से, ताकि कहीं भी वो जाके काम करे वो नाई के नाम से ना पुकारा जाए। सिर्फ हेयर ड्रेसर हो जाए, ब्यूटिशियन हो जाए, बार्बर हो जाए, इसको इन नाम से पुकारा जाए। हमें इस चीज़ नाम से खुशी होती है। अगर हमें कोई बंदा नाई बोलता है, हम उसको कह देते हैं भाई हमारा ये शोभा ही नहीं है, हम ये चीज़ ही नहीं है, हम एक प्रोफेशन तौर पे कर रहे हैं। आजकल ऐसी आवाम देखी है कि कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई वकील नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई ऐसी कास्ट नहीं है जिसके अंदर हमने हेयर ड्रेसर बरादरी को नहीं डिग्रेड किया। और मतलब कि कोई बंदा ऐसा नहीं रखा जिसको कोई शोभा ऐसा नहीं है जिसमें नहीं आया कोई ऐसा हमारा इस काम का फील्ड का बंदा। इमरान भाई, कितने लोगों को काम सिखा चुके हैं आप? कितने आपके शागिर्द होंगे, ये भी आपको याद है कि नहीं है? ज़रा ये बताएं कि अगर कोई इंसान आपसे सीखना चाहता हो, जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारी एक कम्युनिटी छोटी सी बनाई गई है, जैसे कि एक अदारा बनाया गया, क्या उस अदारे में क्या आप पैसे लेके सिखाते हैं या फ़ीस भी लीला सिखाते हैं? वो ज़रा थोड़ा बता दें। उसके लिए तो आप खुद बेहतर जानते हैं, जैसी महंगाई 2024 चल रहा है,
तो 1000-2000 में आपका ये जो इतना बड़ा फंक्शन होता है हमारा हीरा एंड ब्यूटी आर्ट कॉलेज का, वो 4 लेवल नहीं होता। तो हमारा मैक्सिमम को 1000-1500 आम तो उधर होती है, तो 2000 भी हो जाती है, मैक्सिमम बढ़ती भी है, कम भी होती है। लेकिन सालाना जो हमारा फंक्शन होता है उसके ऊपर जो फ्री फ़नी इदारा है हमारा, इसमें कोई किसी से पैसे नहीं लेते हम। लेकिन हम जो अपने बच्चे होते हैं उससे इस टॉपिक पे पैसे लेते हैं, वो जो हॉल का किराया होता है या हमारा जो बाकी अदर जो जाना पड़ता है कहीं, उसमें जो, क्योंकि हर बंदा अपना काम करता है, वो पल्ले से नहीं लगा सकता या पास से नहीं लगा सकता। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि हम ये सारा टोटल काम फ्री फ़नी अदारा करते हैं, ये अदारा ही इसको उठा रहा है। और मैं उस अदारे का लेक्चरार भी हूँ और उधर हर सालाना मैं खुद पे करता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज हम लाहौर में मौजूद थे और हमारे साथ इमरान भाई मौजूद थे और शुक्रिया इनके टाइम देने का। और नाज़रीन इकराम, आपको मैंने पहले भी बताया है कि एक तो ये 16 कैंचियों के साथ कटिंग करते हैं, दूसरा आग भी बालों को लगा देते हैं। और आप लोगों ने बड़ी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी और आप लोग सोचते होंगे फेक है, लेकिन आज ये रियलिटी जो है वो मेरा चैनल P4 पाकिस्तान आपको दिखा रहा है कि ये सच है। अगर आप लोगों के पास भी ऐसा टैलेंट है, अगर आप दिखाना चाहते हैं लोगों को, लेकिन ये भी किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पे भी इनकी धुमें हैं और बहुत सारे लोग गोल्डन कट के नाम से इनके पास आते हैं और बाल चाल कटवाते हैं। नाज़रीन इकराम, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। P4 पाकिस्तान के साथ अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।